नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूँ संगीता आईएएस में। आज हम बात करने वाले हैं चेराई 2 मैदान के बारे में। इसे भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया था और अब उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह भारत द्वारा शामिल हुई 43rd साइट है। तो आज जानेंगे हम यूनेस्को के बारे में, चेराई 2 मैदान के बारे में जानेंगे तथा इन साइट्स का इम्पोर्टेंस किस प्रकार से है उसके बारे में भी हम गहराई से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस मैप को देख लीजिए। यहाँ पर आपको भारत के किन किन राज्यों से कौन सी विश्व धरोहर साइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एक बार इस मैप को भी आप देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपको पेयर्स जोड़ने के लिए ऐसा सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले अब हम यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। तो यूनेस्को ये आपका एक यूएन एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को डिफरेंट सेक्टर में वर्क करता है, केवल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए ही उसका एक काम नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में यह काम करता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति तथा सुरक्षा को प्रमोट करना है। किसके द्वारा? तो दुनिया भर में एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, कल्चर को तथा देशों के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाना। इसके थ्रू दुनिया भर में शांति तथा सुरक्षा को स्थापित करना है, इसके उद्देश्यों में से एक है। साथ ही साथ ये साइंटिफिक कॉरपोरेशन को प्रमोट करती है, इसके नाम में ही है साइंटिफिक कॉरपोरेशन, तथा विश्व भर में कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी प्रमोट यूनेस्को करता है। यूनेस्को के बारे में आपको और दो तीन चीज़ें याद में रखनी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा पब्लिश की जाती है। तथा साथ ही साथ वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट, इसको भी यूनेस्को द्वारा पब्लिश किया जाता है। और एक चीज़ जो हाल ही में न्यूज़ में रही थी वो है आपका क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये भी यूनेस्को द्वारा इसे रन किया जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक होता है आपका नेचुरल, एक होता है आपका कल्चरल और एक होता है आपका मिक्स। तो भारत में अभी 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, चेराई 2 मैदान को इंक्लूड करके। उसमें से आपके 35 साइट्स जो है वो आपके कल्चरल में आ जाते हैं, 7 ऐसे साइट्स है जो आपके नेचुरल है और एक साइट है जो आपकी मिक्स है। और जो चेराई 2 मैदान से उन्होंने भी अब कल्चरल साइट्स के रूप में इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और उसमें भी स्पेशल बात ये कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कल्चरल साइट के रूप में इंक्लूड होने वाली ये पहली साइट है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुल मिलाकर 3 ही साइट्स है और तीनों के तीनों आसाम में ही है। एक हो गया आपका मानस नेशनल पार्क और दूसरा हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। दोनों ही टाइगर रिजर्व्स है और दोनों ही आसाम में है। और अब ये तीसरी जो साइट बनी है ये भी आपकी आसाम में ही लोकेटेड है। तो हम देखेंगे चेराई 2 मैदान के बारे में। तो चेराई 2 मैदान ये 700 साल पुराने एक बुरियल माउंट्स है, यानी कि एक प्रकार से आप इन्हें कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, जहाँ पर अहोम डायनास्टी के जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे उनको दफनाया जाता था। और साथ ही साथ ये उनके टाइम के कल्चर को प्रेजेंट करता है, उनके बिलीफ्स को प्रेजेंट करता है तथा साथ ही साथ उनके आर्किटेक्चर को भी हमें दिखाता है। दिस मैदान्स वेयर नॉमिनेटेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन 2023। भारत ने इसे 2023 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया था। अब 2024 में इसे शामिल कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा इसे ट्विटर पर ट्वीट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये काफ़ी इजिप्ट के जो पिरामिड्स है उनकी तरह ही हमें सिमिलर स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है।
इनका इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि ये 700 साल पुराने होने की वजह से हमें उस टाइम की स्पिरिचुअल बिलीफ तथा उनकी रिच सिविलाइजेशन हेरिटेज और आर्किटेक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तथा साथ ही साथ ये आसाम के कल्चर को भी प्रोमोट करता है। अगर हम देखें तो इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, रिचुअल्स है और ट्रेडिशंस है, इसके बारे में इन मैदान से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो आगे चलकर रिसर्च के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, जो विद्यार्थी इसके ऊपर संशोधन करना चाहते हैं। तथा टूरिज़्म को भी प्रोमोट किया जाता है। और आसाम जैसे छोटे से राज्य में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कम है और नेचर काफ़ी ज़्यादा विकसित है, वहाँ पर टूरिज़्म जैसे सेक्टर को बूम मिलना काफ़ी ज़रूरी है। हम अहोम साम्राज्य की अगर बात करें तो अहोम साम्राज्य असम में 1228 से लेकर 1826 तक रहा था। इस साम्राज्य ने औरंगजेब के खिलाफ काफ़ी युद्ध किए थे। आपको पता होगा, लचित बारफुकन नाम आपने सुना होगा। तकरीबन उन्होंने 17 बार मुगल सेना को पराजित किया था, लेकिन आखिर में अहोम साम्राज्य का पराजय ब्रिटिशर्स द्वारा हो गया था। लेकिन वो पीछे अपना रिच कल्चरल तथा आर्किटेक्चरल हेरिटेज छोड़ कर गए, जो आज भी आसाम के शान के रूप में जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने बात की यूनेस्को के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में बात की। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।